सीनियर सिटीजन सोसाइटी अजमेर प्रतिवर्ष दीपावली स्नेह मिलन का आयोजन करती है। ये हम लोगों के लिए बड़ा हर्षोल्लास का दिन होता है, जिस दिन अजमेर शिक्षा बोर्ड सभागार में आज सीनियर सिटीजन सोसाइटी द्वारा दीपावली मिलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रेरणा गौड़, बीना रानी द्वारा किया गया। दीप प्रज्वलन, मंत्र व सरस्वती वंदना, ईश वंदना से आरंभ की गई। ओम हास्य व ताली वादन भंवरलाल टाक द्वारा प्रभावी रूप से करवाया गया। महासचिव के गौड़ ने अपने उद्बोधन में सुख समृद्धि व उत्तम स्वास्थ्य के साथ दीपावली की शुभकामनाएं दी और दीपोत्सव का महत्व बताया। पिछले 2 वर्षों से संस्था ने कई नवाचार करके सीनियर सिटीजन के लिए नए आयाम स्थापित किए और आगे संस्था के लिए बस व जमीन, भवन आदि की योजनाओं को क्रियान्वित करना रहेगा। समूह द्वारा नव मनोनीत 33 सचिवों को मंचासीन करवाकर उनका स्वागत व सम्मान किया गया। वहीं मलेशिया में आयोजित वरिष्ठ नागरिक ओपन एथलेटिक प्रतियोगिता में भाग लेने पर नरेंद्र, बनवीर व ब्रजभूषण शर्मा को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया और मारवाड़ी नृत्य की कड़ी में सर्वप्रथम सुनीता राठौर ने पीली लुगड़ी का झाला और कुमुद भटनागर ने टूटे बाजूबंद की लूम पर मनमोहक नृत्य कर समा को बांध दिया और दर्शक भी वहां झूमने लगे। की कड़ी में सत्यप्रभा ने मेरे जीवन साथी गीत गाकर लता जी की यादें ताजा कर दी। वहीं ब्रजभूषण शर्मा ने सांसों की जरूरत है जैसे, वहीं सुरेश केवलरामनी ने जीवन से भरी तेरी आंखें, हेमराज महावर ने खुदा भी आसमां से जब जमीन पर, चंदन सिंह ने धीरे धीरे चलो मेरी बाकी हिरनियों, डॉक्टर माथुर ने ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा गाकर किशोर मुकेश रफी को जीवंत कर दिया। महिला समूह द्वारा 2 लघु नाटकीय दीपावली एवं सही फैसला ने सभी का मन छू लिया। भजन व कविता की कड़ी में ब्रज सिंह राठौड़, के गौड़, जेपी शर्मा, तान सिंह, ए मिश्रा, मदन खंडेलवाल, बीना रानी, प्रेमलता आदि की प्रस्तुतियों ने खूब वाह बटोरी। अंत में सभी ने मिलकर झूम झूम कर सामूहिक नृत्य कर मौसम को खुशनुमा कर दिया। वहीं धन्यवाद प्रस्ताव संस्था अध्यक्ष जेपी शर्मा द्वारा किया गया। सभा का सफल संचालन सुभाष दत्त द्वारा किया गया। सभा में रतनलाल एरन, अमरचंद गुप्ता, वीरेंद्र कुमार शर्मा, डीपी सिंह, आर के रोहिला, रमेश उबाना, राम सिंह जायसवाल, गोविंद कच्छावा, सरोज देवी, मनोहर लाल टाक, वीरेंद्र सिंह यादव, ओम प्रकाश पीपल, मिथिलेश चौहान, प्रेरणा गौड़, पीके शर्मा, एसबी माथुर, स्नेह लाईवाल, हरलाल जिरोता, हेमराज महावर, कस्तूरी सोलंकी, गीता, भंवरलाल टाक, राधेश्याम निर्माण, नारायण लाल आदि भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन के बाद सीनियर सिटीजन सोसाइटी अजमेर जिला महासचिव कृष्ण कुमार गौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि सीनियर सिटीजन सोसाइटी की ओर से प्रतिवर्ष दीपावली स्नेह मिलन का आयोजन किया जाता है। ये दिन सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए महत्वपूर्ण दिन होता है, जिसमें सभी बड़े बुजुर्ग जिन्हें चलने फिरने में भी परेशानी उठानी पड़ती है, वह भी यहाँ आकर अपनी छिपी हुई प्रतिभा दिखाते हैं और झूम झूम कर नाचते और अपनी सुंदर आवाज से संगीत सुनाकर सबका मन मोह लेते हैं। उन्होंने बताया कि इस बार उन्होंने इस कार्यक्रम में कुछ नवाचार भी किए हैं, जिसमें कराओके म्यूजिक के साथ सबने शानदार प्रस्तुति दी है और आने वाले दिनों में नवाचार करने के बारे में विस्तार से चर्चा भी की गई है। वहीं दूसरी ओर सीनियर सिटीजन अध्यक्ष जेपी शर्मा ने भी जानकारी देकर बताया कि सीनियर सोसाइटी अजमेर एक कल्याणार्थ संस्था है जो सन 1995 से कार्यरत है। उन्होंने बताया कि वह बुजुर्गों के कल्याण के लिए कई सरकारी योजनाओं के द्वारा उन्हें लाभ पहुंचाते हैं और कुछ प्रोग्राम समय समय पर संस्था द्वारा भी आयोजित करवाए जाते हैं। जिस तरह दिवाली मिलन समारोह आयोजित किया गया है, ठीक इसी तरह होली पर भी इस तरह के आयोजन करवाए जाते हैं। वहीं वृद्धजन समारोह के साथ सभी के दिल को खुशी मिले, इसके लिए बीच बीच में कई समारोह भी आयोजित करवाए जाते रहे हैं और आगे भी इसी तरह नवाचार किए जाएंगे और कई तरह के कार्यक्रम बुजुर्गों के हित में किए करवाए जाएंगे।
आशिकी के लिए जरूरत है जैसे आती है, पर क्या है कि उत्साह में कोई कमी नहीं है। जो थोड़ी बहुत कमी थी वो भंवर वैष्णव ने पूरी कर दी। अब हम लोग सब उत्साहित हैं और आगे के कार्यक्रम को देखने के लिए लालायित हैं। पिछले 2 वर्षों में हम लोगों ने कई नवाचार किए हैं। मैंने आप सबका स्वागत और सम्मान करते हुए 2-3 निवेदन करके फिर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। पिछले 2 वर्षों में हम लोगों ने कई नवाचार किए, आप लोग इसके गवाह रहे होंगे कि तिरंगा रैली निकाली, 36 किलोमीटर लंबी, 50 कारें, जीपें और 250 व्हीकल 2 व्हीलर ये लेके हम लगभग 36 किलोमीटर 3.5 घंटे तक अजमेर में घूमे हैं, जो इससे पहले के इतिहास में अजमेर में कभी नहीं हुआ। सीनियर सिटीजन में तो पूरे भारत में कहीं नहीं हुआ होगा। ऐसा हम लोगों ने नवाचार प्रारंभ किया था। ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि हम लोग सक्रिय हुए हैं। इसके पीछे भावना हमारी यही रही है कि हम जब तक हमें खड़े होने की, भागने की ताकत है, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। हम उन लोग समाज के लिए खड़े रहेंगे। समाज से लेके हम यहाँ तक आए हैं तो समाज को देके ही जाएंगे। जब हमारे हाथ पे ढीले पड़ेंगे तो हम समाज से निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे, वो एक अलग इशू है। इसके अलावा हम लोगों ने नवाचार किए। पहली दफे डॉक्टरों को बुलाया, कैंसर के स्पेशलिस्ट को हमारी मीटिंगों में बुलाया हमने, वो आए, उन्होंने अपनी सारी योजनाएं बताई, किस तरह से बचाव है, लक्षण क्या है। इसी तरह से हम लोगों ने नी रिप्लेसमेंट के डॉक्टर जो है झुरानी जी फोर्टिस हॉस्पिटल के, जिनको लगभग आप सभी जानते हैं, उनको भी आमंत्रित किया। उन्होंने भी अपनी सलाह दी। उनसे कईयों ने, हमारे सदस्यों ने ऑपरेशन भी कराए हुए हैं। हमारी संस्था के अध्यक्ष जेपी शर्मा जी ने भी अपने दोनों नी घुटने रिप्लेसमेंट कराए हुए हैं। और आपको भी ताजी बताऊं कि कल परसों में हमारे संस्था के पूर्व अध्यक्ष सुरेश जी अग्रवाल ने भी अपने दोनों घुटनों का ऑपरेशन वहाँ करा लिया है। और वो उनका फोन आया था, वो बहुत प्रसन्न है, हंसमुख है और उनको लग रहा है कि अब मैं आपके साथ दौड़ धूप कर सकूंगा। तो ऐसी पॉजिटिविटी की बातें हम लोग संस्था में ला रहे हैं। अभी हमने गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर माथुर को भी बुलाया हमारे संस्था में। उनसे भी हमने सुना कि वे पेट की और लिवर की क्या कमियां होती हैं और उनको कैसे दूर करते हैं और कैसे मैनेज करते हैं। तो ये सब नवाचार हम कर रहे हैं। कुछ नवाचार और आपकी जानकारी बताता हूँ। हम लोगों ने 16 से 21 कन्याओं का नवरात्रा स्थापना के दिन पूजन किया, उनको गायत्री हवन कराया और उनको भोजन भी कराया। संस्था ने ये काम भी किया है। उसमें अजमेर की एसपी जो नई आई है अभी, वंदिता राणा जी, उनको आमंत्रित भी किया, उनसे थोड़ा सा बातचीत भी हुई और उनसे संस्था के बिहाफ पे एक आग्रह किया है कि हमारे वरिष्ठ नागरिक अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, कभी कभी कोई ना कोई परेशानी उन पर आ सकती है, तो उस समय वो थाने जाते हैं तो थाने में परेशानियां उनका सामना करना पड़ता है। साधारणतः उनको बिठा दिया जाता है। थाने की ये परंपरा रही है कि साधारणतः सबको बिठा लेता है पहले वो। तो वो हमने कहा हमें आपको सहयोग करना होगा। हमारा सीनियर सिटीजन सोसाइटी का एक सदस्य आपके थाने की जो सीएससी है, जो उनकी एरिया के जो मेंबरों की मीटिंग होती है, उसमें हमारा एक मेंबर आप डालो, उसमें हमारा एक मेंबर रखो जिसका थाने से हमेशा जुड़ाव रहेगा। हमारे किसी सदस्य को उस क्षेत्र में परेशानी होगी तो वो उस सदस्य को अप्रोच करेंगे और वो सदस्य जो है उनका काम कराएंगे।
हाथ से मिलाइए, हाथ बाजू में रहेंगे। ये निरोगी काय और ये जितना हंसोगे चेहरे की चमक ये कल्पना कर धीर बांधूं किंतु कैसे व्यर्थ की आशा लिए यह योग साधू। जानता हूँ अब ना हम तुम मिल सक जा रहा हो तो ऐसा हो, तेरे टुकड़ों पे पलता हूँ, गुजारा हो तो ऐसा हो तेरा। का प्रखर सूरज उगा दे, ओ विजय के पर्व पौरुष। हे प्रभु, इस दास की इतनी विनय सुन लीजिए, मार ठोकर नाव मेरी पार ही कर दीजिए। मैं नहीं डरता प्रलय से, मौत या तूफान से, कांपती है रूह मेरी बस सदा इम्तिहान से। पाठ पढ़ना, याद करना, याद करके गोंकना, गोंक कर लिखना उसे, लिखकर फिर उसे घोटना। टाए टाटा रोज रटता हूँ प्रभु, पुस्तकों के रात दिन पन्ने पलटता हूँ प्रभु। भाग्य में लेकिन न जाने कौन सा अभिशाप है, रात को रटता सुबह मैदान मिलता साफ है। अब वो विषय को पकड़ रहे हैं। पी गई इंग्लिश हमारी खोपड़ी के खून को, मैं समझ पाया नहीं इस बेत के मजमून को। क्या करूं, हर शब्द के हिज्जे सताते हैं मुझे, स्वप्न में भी कीट शैली दिख जाते हैं मुझे। अगला विषय आता है, गणित के अतिरिक्त मुझको और कुछ भाता नहीं, क्या करूं लेकिन गुणा करना मुझे आता नहीं। अक्ल एल्जबरा हमारी जाएगा जड़ से बचा, 3 में से 6 गए तो और क्या बाकी बचा। नाश हो इतिहास का, सन के समंदर बह गए, मर गए वे लोग, रोने के लिए हम रह गए। शाहजहां, बाबर, हुमायूं और अकबर आप थे, कौन थे बेटे न जाने कौन किसके बाप थे। भूगोल में सा प्रश्न आया, गोल है कैसे धरा, और मैंने एक ही पल में लिख दिया उत्तर खरा। गोल है पूड़ी कचौड़ी कोपोड़ पापड़ गोल है, गोल रसगुल्ला जलेबी गोल, लड्डू गोल है, गोलगप्पा गोल है, मुंह भी हमारा गोल है, इसीलिए मास्टर जी ये धना भी गोल है। तो जो मोटे मास्टर जी सनों के ज्ञान पर और पेपर पर उन्होंने लिख दिया एक शान से, ठीक है बेटा हमारी लेखनी भी गोल है दवा, और नंबर भी तुम्हारा गोल है। अब संस्कृत पे बात करता हूँ मैं, हालांकि मुझे बोलते हुए थोड़ी झिझक होती है, संस्कृत भारती को संभालता हूँ मैं, परंतु मैं बोलना है तो आगे बोलूंगा मैं। राम रामो हाय प्यारी संस्कृतम, तुम न आई मर गया मैं अच गच कचू मरम। अंड बंड खंड चंड रुंड मुंड चटा चटम, चट रोटी पट्ट दालम, चट पट्ट सफा चटम। रोज मच्छर रात को कहता यही है कान में, होश करके बैठना इस बार तुम इम्तिहान में। आ गया तेरी शरण में जिंदगी से हार कर, मार थप्पड़ रात घूसा पर मुझे तू पार नहीं। धन्यवाद। आज ये दिवाली में मिलन है। सीनियर सिटीजन सोसाइटी अजमेर प्रतिवर्ष दीपावली स्नेह मिलन का आयोजन करती है। ये हम लोगों के लिए बड़ा हर्षोल्लास का दिन होता है, जिस दिन बड़े बुजुर्ग
जिनको चलने में भी दिक्कत आती है, छड़ियों के सहारे चलते हैं, वो यहाँ आके गाने गाते हैं और नाचते हैं और बड़ा आनंदमय माहौल रहता है यहाँ पे। अभी हम लोगों ने उसमें और एडवांसमेंट किया, नवाचार किया, कराओके को भी लेके आए, तो कराओके पे भी गाने की कईयों ने प्रैक्टिस करी, कईयों के गाने बहुत अच्छे हुए, कई लोगों के अटके, उसमें भी हंसी मजाक रही, एक वो आनंदमय माहौल हमारा रहा। हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। तरह तरह के नवाचार के प्रपोजल्स हम लोगों ने आज रखे हैं और वो खूब आगे जाने की योजना है। भविष्य मुझे सीनियर सिटीजन सोसाइटी अजमेर का बहुत उज्जवल लगता है और इस आयोजन के माध्यम से हम समाज को ये संदेश देते हैं कि जब तक आप वृद्ध हो, कुछ भी हो, चिंता मत करो, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं काम करते रहो, समाज से लिया है समाज को देते रहो। जब परेशानी होगी जब देखेंगे। तो अभी तो हम लोग सक्रिय हैं, ये हम लोग दर्शा रहे हैं। हमारा एक एक सीनियर सिटीजन छड़ी लेके ऊपर चढ़ रहा है, वो बहुत बढ़िया गा रहा है। अभी हमारा नृत्य भी होने वाला है सामूहिक, आप लोग आनंद लेने वाले हैं उसका। मेरा नाम कृष्ण कुमार गौड़ है, मैं सीनियर सिटीजन सोसाइटी का अजमेर जिले का महासचिव हूँ। सीनियर सिटीजन सोसाइटी अजमेर एक कल्याणार्थ संस्था है बुजुर्गों के लिए और ये सन 95 से कार्यरत है। हम बुजुर्गों के कल्याण हेतु कई योजनाएं लागू करते हैं। सरकार के द्वारा भी कुछ प्रोग्राम हमारे द्वारा भी चालू किए जाते हैं। आज जैसे दिवाली मिलन हम कर रहे हैं, इसी तरह वार्षिक होली मिलन भी करते हैं, वृद्धजन समारोह भी करते हैं और भी कई कार्यक्रम करते रहते हैं। तो आज ये वृद्धजन समारोह में हमने कराटे का नया प्लेइंग वो म्यूजिक करवाया है। इससे पहले कभी नहीं होता था, अभी करवाया है। समूह सचिव का हम पहले सम्मान कर चुके हैं। अभी हमने नई योजना के अनुसार 6 समूह सचिव बनाए हैं, उनका भी हमने सत्कार किया है और बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स हमें मिला। एक टीम मिली जो हम आगे भी राज्य स्तरीय प्रोग्राम और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो प्रोग्राम करेंगे, जिसकी हमारी अभी चर्चा भी चल रही है हमारे नागपुर हेडक्वार्टर से और उम्मीद है कि वो सन 25 में हम कर पाएंगे। ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए ताकि एंटरटेन होता रहता है और बच्चे हमारे सब बाहर हैं तो हम लोग एक नीरस अवस्था में रहते हैं भाई। तो ऐसे कार्यक्रम हम करते रहते हैं ताकि सब अपने आप को जिंदा दिल महसूस करें। JP शर्मा, अध्यक्ष सीनियर सिटीजन सोसाइटी अजमेर।